अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इधर भाई माशाल्लाह हमारा डिज़ाइन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता निखरता जा रहा है, क्योंकि पहले जो है सिर्फ दीवारें ही नज़र आ रही थी, इसमें डिज़ाइन नहीं बनाया था। अब जो दूसरा कोट लग रहा है ना उसमें जी हमारा डिज़ाइन बन रहा है। और अभी वो दरमियान में दो पट्टियाँ जो बनाई हैं वो बिल्कुल प्लेन है, आगे नोक नहीं बनी हुई। तो अभी मैंने कहा है भाई इनकी जो है ना एंड पे नोकें बनाएं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो फिर ये मैंने याद करवाया तो वो नोक बना रहे हैं साइडों पे। तो इस तरह जो है ना थोड़ी और बेहतरी आएगी डिज़ाइन में। आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये साइड हमारी जो है ना कंप्लीट हो जाएगी, डिज़ाइन बन जाएंगे। अभी वो मिस्त्री साहब आगे से हटते हैं ना तो मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। और दूसरी बात ये कि अब जो है ना पर्दियाँ ये ऊपर बनी हैं तो माशाल्लाह अब लगता है कि मेरा घर भी भरा भरा सा हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है। पहले तो बिल्कुल अकेला और छोटा नज़र आता था। हाँ वो हाँ अब सही है, थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा वैसे यहाँ से। बड़ा थोड़ा नीट एंड क्लीन डिज़ाइन मेहरबानी हो सी। और थोड़ा जो है ना इनू मार छुड़िया साइडा तो ताकि ना बराबर हो जावे। मैं बता रहा था कि अब जो है ना घर माशाल्लाह बड़ा बड़ा लगने लग गया है। पहले तो बिल्कुल छोटा सा नज़र आता था। बाकी घर जो है ना उनकी पर्दियाँ वगैरह बनी हुई थी, बस मेरे घर की रहती थी। तो अब यहाँ से ना माशाल्लाह बड़ी प्यारी लुक आती है। ये चेक करें, पहले तो छोटा सा घर बनता था मेरा, अब माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। थोड़ा बड़ा 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 भी फील होता है। पहले दूर से डिज़ाइन देख रहा था, मैंने कहा अब जाके करीब से देखते हैं। ये दरमियान में जो पट्टियाँ हैं ना इस तरह से मैं चाहता हूँ कि नोकें बने साइडों पे। ये ऊपर वाली तो तकरीबन सही बन गई, लेकिन ये थोड़ी खुश्क हो गई थी तो इसकी कटाई की है, तो यहाँ से भी टूट गई है। और थोड़ी सी जो है ना ये ऐसे ऊपर नीचे भी फील हो रही है। तो ये अभी हम क्लियर करवाएंगे, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगा हमारा डिज़ाइन। अभी मैं ये चीज़ नोट कर रहा था, ये नीचे वाली साइड जो है ना हमारी इस तरफ से तो बिल्कुल वही टूट चुकी है। काम मुझे लगता है और बढ़ गया है। अब ये ना प्लस्तर करवाऊँ तो मज़ा नहीं आना। इसको तोड़ के ऊपर सीमेंट जो है ऊपर पर्दियों के साथ इसको मिलाऊँ, फ्रेश सीमेंट हो और फिर आपस में मैच हो ये, तो फिर मज़ा आएगा। नहीं तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट और ऐसे टूटा हुआ पुराना सा नज़र आएगा। पितरेर की ख्याल है, कराना चाहिए था कि नहीं? हाँ ये हूँ खर्चा वादू है। चलें ये पहले ऊपर से हो ले, उसके बाद फिर ये जो है ना ये देखें, ये तकरीबन हर तरफ से ऐसा ही हो गया। बैक साइड से भी इस तरह, इसके अपोजिट साइड से भी हो गया है और ये भी फ्रंट साइड बची हुई है। भाई वसीम ने हमसे जी 2 सूट जो है ना वो ख़रीदे थे और हमारी बुनी करवाई थी, और माशाल्लाह भाई अभी पहन के खड़ा है और वो तो भाई टिक ही नहीं रहा। पर्सनालिटी होनी चाहिए बंदे की थोड़ी बहुत। हमारा सूट पहन के सूट की ना दो क्वालिटीज होती हैं। एक पहले जो है ना सूट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, दूसरा ये है कि स्टिचिंग कैसी हुई है। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं बिल्कुल। और इसके दोनों चीजें इस बात दर्जी ने सही किया। नहीं कपड़ा ठीक है। बाकी सूट जो है ना इस तरह का मैं मार्केट में लेने जाओ ना कम से कम ना भाई 4 से 5 हज़ार तो गया ही कहीं नहीं। इससे भी ज्यादा ले, ऑनलाइन तो 7-7 हज़ार। भाई होनेस्ट रिव्यू देना है, जो दिख रहा है वही। नहीं कपड़ा अच्छा है। और यकीनन जिन्होंने हमसे खरीदे हैं ना हमें वो वॉइस नोट करते हैं, सीरियसली दुआएं भेजते हैं। जिस रेंज में मतलब आप लोग सेल कर रहे हो ना उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इस तरह का मार्केट में नहीं मिल सकता भाई। बिल्कुल हमने मुनासिब कीमत रखी हुई है, इसीलिए कि जिस तक पहुंचे ना वो दुआ दे, कम से कम दुआ दे, हमारा कारोबार भी बन जाए और दुआएं भी ले लें। बाकी तो ये होता है कि जब चीज़ लॉन्ग टर्म पहनी जाती है तो फिर उसका पता चलता है कि हाँ एक दफ़ा ये धुल चुकी है ना, कलर में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया, बल्कि ग्रेस आई है, चमक आई है, पहले से भी ज़्यादा चमक आई है इसमें। इस्त्री हुआ है ना चेंज हो तो एक बहुत अच्छा सूट है। हाँ ये चेंज नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि ये डबल शेड वाला है, इसमें ज़रा भी तब्दीली नहीं आएगी। ये चेक करो,
नहीं बाकी गर्मियों के हिसाब से कैसा है भाई वो भी बता दो। नहीं अच्छा है, बिल्कुल ना सॉफ्ट सा है। मैं तो समझता था खद्दर बड़ा सख्त सख्त होता है, लेकिन यही कंसेप्ट बाकी लोगों का भी बना हुआ था। जब उन्होंने खरीदा है तो उन्होंने कहा है भाई ये खद्दर इतना कमाल का यार, काफी सॉफ्ट कपड़ा है। और इससे ना एक वो ब्रांड वाली ग्रेस आती है कि जैसे जे डॉट का सूट पहना। आहा इधर दिखाना, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पट्टी कितनी खूबसूरत लाई है यार, गम सिलाई कराई है। वाह जबरदस्त यार। चलो मुबारक हो यार, हमारा सूट पहन के तुम खूबसूरत लग रहे हो यार, नहीं तो वैसे तो तुम नहीं थे। नहीं ये हमारा सूट पहन के ही पर्सनैलिटी बनी है। ऐसे मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, ये सूट तुमने पहना है ना, सीरियसली निखर गए हो। पर्सनैलिटी वैसे बड़ी अपनी है, मुकदी नहीं अपनी। तो अभी भाई वसीम के घर की छत पे आया हूँ, अपने घर की छत का टॉप व्यू देखने के लिए कि टॉप से कैसे लग रही है। तो ये चेक करें माशाल्लाह जी, काफ़ी खूबसूरत लुक बन रही है। अब सफाई सुथराई होगी तो मज़ीद बेहतरी आ जाएगी, थोड़ा ऊपर काम होगा तो और बेहतरी हो जाएगी। तो फ़िलहाल क्योंकि पर्दियाँ बनी हैं तो इस तरह का कुछ हमारा खूबसूरत सा व्यू बन रहा है। किधर जाना है, चाबी उठा के फिर रहा है कि बाइक पे मुझे ना घुमाने ले जाओ। दरवाज़ा खोलने लगा है और हम इसके पीछे खाना उठा के फिर रहे हैं। ये बंद कर है वो खोल रहा है, हाँ। कहाँ से निकलना है? ये खाना किधर जाना है, किधर जाना है सालार ने? जाओ, कौन सी गाड़ी लेके आनी है? बाइक का छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी? क्या बाइक लेके आनी है या गाड़ी? ओ ओ ओ ऐसे चलो अब देखते हैं किस चीज़ की तरफ जाता है। उसे पता है बाइक की चाबी है, बाइक पे जाना है। चलो ये केला खा लो, खाना खा लो, उसके बाद फिर मैं ले जाता हूँ सालार को। यार ये कीचड़ कहाँ से आया है? कीचड़ इससे वो पाइप निकाला है वॉशिंग मशीन वाला। अच्छा, बाकी फिर आगे जैसे मट्टी ये अक्सर यहाँ पे पानी निकला पड़ा होता है यार। हम ना मशीन को यहाँ से शिफ्ट करते हैं, अंदर से ना कहीं बाहर निकालते हैं। तो बाहर वाला काम होगा तो फिर वहाँ पे एरिया बना देंगे जैसे। हाँ बाहर ही बनाना पड़ेगा। पहले भी शायद हम प्लान कर रहे थे इस बारे में कि वॉशिंग मशीन की सेटिंग जो है ना बाहर की तरफ करते हैं। रुको सर आज वो दबा सकते क्या कोई आ गया है? चलो भाई ये भी आ गई बाइक, आ जाओ। चाबी दे के जाओ, चाबी मुझे दे के जाओ। चलें जी, अभी सालार को लेके जी अपने दूसरे गांव आया हूँ जी, इसको घुमाने फिराने के लिए। तो सालार अब देखो इतने सारे दोस्त आ गए हैं इधर, ये देखो सब दोस्तों के साथ खेलो। इधर भी देखो, वहाँ पे भी हैं सब। दोबारा सलाम करो, दोबारा सलाम, दोबारा। सालार इधर आ जाओ, सलाम दो सबको, मिल तो लो सबको। उधर जाओ, सलाम दो सबको, सलाम करो, सलाम दो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? देना तू भी दे सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? हैं? ठीक हो सलार? पापा तू ही दे दे हैं? किधर जाना है? सलाम लवांदी। अब जो है ना सालार सारे कमरे घूम फिर के देख रहा है। ये कमरा रह गया था, ये अंदर देख लो, देख लो अंदर, ये देखो इधर इस कमरे में भी देख लो। कोई नहीं, अपना घर है, परेशान नहीं होना। आ जाओ आ जाओ, देख लो भाई, देख लो जो देखना है देख लो। हाँ हाँ चले जाओ, कुछ नहीं होता, चले जाओ। हाँ ठीक है, कमरा है सालार।
इस कमरे को भी देख लो, इधर ये इसको भी देख लो। ये सैर करवा रहा है आपको ना, टूर करवा रहा है घर का, सारी चीज़ें खुद भी देख रहा है और देखने वालों को भी दिखा रहा है। और कुछ देखना है, और कुछ रह गया हो ख्याल से? अब ना खुल रहा है, अब सारी चीज़ें छेड़ के अब देखिएगा। चलें, अब हाथ हो गए हैं ख़राब, चलो धो लो हाथ धो लो। दूसरा भी हाथ, दूसरा ले आओ, दूसरा धो लो सही तरह। चल, ये देखो इधर सारी मुर्गियाँ, सरार को मुर्गियाँ दिखाएं। चलो जी चलो, ये देखो गद्दा भी है यहाँ पे, देखे हुए हैं सारी चीज़ें। चलो 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 चलो, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, देखना है, खेलना है। चलो चलो, इधर से चलो, इधर से चलो। ये देख कितने मुर्गे यहाँ घूम रहे हैं, ये चेक करो। चले जी, अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया और मैं ना खाना वगैरह बनाने लगी थी, लेकिन फिर मुझे याद है कि एक बहुत अहम काम है जो हमें करना है। वो ये कि आपको ना एक दफ़ा हमने जिक्र किया था कि मेहमानों ने आना है और आप लोग कहते होंगे वो भूल ही गए हैं, इन्होंने ना बस वो बात ही की होनी है। और इसके बाद मेहमान तो कोई आए कोई नहीं, और मेहमानों को ना थोड़ी सी लेट होगी, उन्हें कोई मसरूफियत थी अपनी। तो अब जो है ना इंशाल्लाह वो जल्दी जो है ना हमारी तरफ आएंगे। लेकिन फिर हमें ना मसला ये हो रहा है कि हमारे मिस्त्री जो है ना वो भी साथ साथ काम कर रहे हैं, और दूसरा फिर यहाँ पे ना कमरे में, मतलब यहाँ पे अगर उनको बिठाएंगे दरवाज़ा खुलता रहता है, मक्खियाँ आती जाती रहती हैं सारी। मतलब वो देखें ना, वो जैसे तार ऊपर लगी हुई है, वो ऊपर वाला भी खुला हुआ है, अगर ये तार ना होती तो ऊपर दरवाज़ा बंद कर देते। उसके बाद फिर ये जो मेन है हमारा, ये भी खुलता रह जाता है बार बार कोई आना जाना। तो ये जो है ना सामने हमारा जो है डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, उसके बाद सोफ़े वगैरह जो है ना वो यहाँ पे पड़े हैं। तो अब फिर घर में जो है ना, हम तो ज़ाहिर है काम हो तो बाहर निकलते हैं, अदरवाइज़ मैंने कहा था कि सलार और मैं अंदर ही रहते हैं, और कोई घर में और बाकी भी जो है नहीं आते। अगर हम किसी को बुलाएं खाना शाना तो वो जुमे वाले दिन या कोई छुट्टी हो ना मिस्त्री को तो तभी बुलाते हैं। तो इस वजह से ना मैंने सोचा है कि ये जो है ना यहाँ पे मतलब उनको तंगी ना बने। ज़ाहिर है घर में बंदा जो भी हो मैनेज कर लेता है, लेकिन फिर जब कोई मेहमान आते हैं तो बंदा जितना अच्छा हो सके उनके लिए करे। तो इसलिए ना ये अंदर ही हम जो है ना बैठने की जगह बनाते हैं, क्योंकि अंदर एसी भी होगा, एक ही एसी है, और सारा सेटअप जो है ना अंदर ही हो जाएगा। तो अभी ना यहाँ पे हमने जो है ना ये इस्त्री स्टैंड भी रखा हुआ है, तो ये भी मैं कह रही थी कि हमने ना यहाँ से उठाना है। वैसे ये था तो सही कि ना यहाँ पे इन्होंने ना वो जो एक पंखा सही कराया था, लाइट लगवाई थी, उसके लिए यहाँ पे रखा गया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने यहीं पे सेट कर दिया कि चलो जब तक गर्मी है ना तो इस्त्री वगैरह करनी होते हैं कपड़े, तो ये ना यहीं पे पड़ा रहा है। तो अब ये मैं कह रही हूँ यहाँ से उठाएं, बाकी जो अंदर बाहर वाले सोफ़े हैं वो यहाँ पे रखते हैं। हाँ, अब क्यों उठाना है, कपड़े तो इस्त्री होते ही रहेंगे, गर्मियों के दिन यहाँ पड़ा नहीं, वो अगर दिल किया तो बाद में रख देंगे, अभी फिर मेहमानों के लिए जगह नहीं बनानी, कोई सेटिंग वगैरह बनता। मैं कह रही थी कमरे में ही कर देते हैं, क्योंकि एसी यहाँ पे है। और फिर अच्छा लगता है ना। दूसरा फिर बाहर मिस्त्रियों का आना जाना सारा कुछ, फिर वहाँ पे बंदा कैसे उठा सकता है। दूसरा फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, एक ही पंखा है लाउंज में, और फिर जाहिर है मेहमान है तो वो तो फिर नहीं बैठ सकते ना। एक दिन के लिए सेटिंग करनी है या फिर? हाँ जी ऐसे ही, हाँ नहीं मेहमानों के लिए करनी है सेटिंग। तो कैसे करनी, क्या यहाँ पे सोफे भी रखो? हाँ ये जो है ना, वैसे तो मतलब करीबी मेहमान है, डाइनिंग का इतना वो ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस ये है कि उनको ना थोड़ा कंफर्टेबल माहौल मिले, ज़्यादा मक्खियाँ गर्मी ना हो। हैं बाहर तो गर्मी मक्खियाँ होती है ना, तो यहाँ पे सोफ़ा सेट पूरा रख देते हैं। हाँ जी, हाँ टेबल पे रख के मतलब खाना सर्व हाँ, टेबल ऐसे बड़ा सा कोई रख लेंगे, और साथ सोफ़े जो है ना ये उठा के, ये भी जगह है, वहाँ पे भी जगह पड़ी हुई है, ये 2 सीटर जो है ना वो तो पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह सारी बैठने की आराम से जगह बन जाएगी सबकी। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, एक दिन के लिए कर लेंगे, क्या मसला है इसमें? हाँ ऐसे ही, ये फिर उठा देना, फिर ये इधर ही पड़ा हुआ है। तो ये कल उठा लेंगे ना, तो कर लेना, जल्दी आप नहीं उठाते ना। कल आज जैसे सारा दिन हमारा ऐसे मसरूफियत में गुजर गया, इधर उधर पता नहीं क्या होता रह जाता, बंदे को समझ ही नहीं लगती। तो गर्मी बहुत है ना, बंदा सोचता ही रहता है कि करूँ या ना करूँ, गर्मी में इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, अभी थोड़ा शाम का टाइम है, मौसम थोड़ा सा जो है ना बेहतर हो गया, तो जितनी जल्दी हो जाए बंदा काम जो है ना कर ले। चलो ये मेरे जिम्मे हो गया, मैं कर लूँगा, अगर ना किया तो कर दूंगा।
पक्का। हाँ पक्का। हाँ, यहाँ पे सारा जो है ना सोफा सेट इधर आ जाएगा है और एक दफ़ा अच्छी तरह से जगह बन जाएगी। 7 सीटर या ये 5 सीटर ये सारा ही रखेंगे ना कंप्लीट, ये जो पड़ा हुआ है इसी को कंप्लीट इधर रख देंगे ना, पूरा एक जैसा हो और फिर अच्छा सा सेटअप बन जाएगा हमारा। चलो कर देंगे। अभी कर देते तो ज़्यादा अच्छा था, फिर आप मानते नहीं हो ना। मैं थका हुआ मैं सारा दिन मिस्त्री मजदूरों को देखता रहा हूँ, ऊपर आना जाना, कुछ उनको लेना देना, थक जाता है बंदा। ये भी है ना। नहीं, मैं इसलिए कह रही थी ना, आज हमने इधर जाना है, कल फिर ना और मसरूफियत है, कोई और थोड़े ना काम है वो करते हैं, तो फिर जब फिर आपके ज़िम्मे हो गया मेहमानों से पहले ना आपने मुझे सेटिंग करके दे देनी, ठीक है ना, फिर मैं उस हिसाब से कर लूँ, क्योंकि पहले मुझे है थोड़ी सी उलझन हुई हुई है कि ना अब यार घर की सेटिंग क्यों नहीं है, ऐसा दिखरा सा मुझे फील होता है यार, मतलब आजकल ना बड़ी उलझन होती है मुझे, पता नहीं क्यों। सीरियसली मतलब ये कोई तरतीब नहीं, ये ऐसे नीचे चीजें गिरी पड़ी हैं। वो तो सलार की चीज़ें मैं उनको कैसे समेटूँ, आप भाई, अजीब हो। मतलब बंदा देखता है कोई चीज ना खूबसूरत नहीं नजर आ रही मुझे घर में, ऐसे ये चेक करो ऐसे। वही बिजली भी चली गई, झूठ बोल रहे थे आप। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, ये चेक करो ना यार। यार ये देखो, अब यहाँ पे ये हमने जो है ना यहाँ पे इस कोने में रखे हुए हैं, तो सबसे पहले आप घसीट के ना यहाँ पे रखते हो, चीजों से मैं ना आज़ार सा हो गया। तो नया नया सामान ले आओ, सारा कुछ जीरो से सेटिंग करते हैं। अब वहाँ पे आपने सीमेंट रखी हुई है, उसमें मेरा क्या कसूर है? अब कोई तरतीब नजर नहीं आ रही मुझे, ना समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। सीमेंट अब रखना है तो ये चीजें साइड पे लगानी पड़ेगी। देखो, अब वो सीमेंट जो है ना वो आपने इधर जो है ना मतलब उठा के रखा कुछ हुआ। ऐसा सोचो कि ये ही चीजें हो हमारी और कुछ खूबसूरत लगे यार, कुछ कमरा ना ऐसे तो सजावट। अब ये तो नहीं रख सकता ना सजावट, वो दीवारों की वजह से हमें थोड़ा खालीपन लगता है, 40,000 अगर लगाना भी पड़ जाता है कोई चीजें, तो वो दीवारें वो ही ना उसके लिए लें। अब जैसे ये देखें, अब ये काम किसने किया था? कितने पैसों में घर को सजा ये किसने किया था काम यहाँ पे रखने वाला? जो भी है मतलब ये भी आपको खूबसूरत लगना चाहिए था। क्यों लगना चाहिए था? उठा के जो भी हम वहाँ पे रखते हैं तो ये उठा के नीचे फेंक देते हैं, चीजें जो फजूल होती है उनको आप फेंक दिया करो। बहरहाल कुछ करो यार, मैं ना इस घर से अगर ये ऐसे चलता रहा तो मैं बहुत आसान हो जाऊंगा। ये क्या बात हुई? अभी तो ये एक तो बिजली चली गई ये है। ऐसी तो तभी चली गई थी जब आपने बोलना शुरू किया था। कभी सिग्नल चले जाते हैं, कभी बिजली चली जाती है। अब मुझे लगता है आवाज़ आ रही है आपको गर्मी की, और कोई मसला नहीं है। बात गर्मी से शुरू होती वहीं पे ख़त्म हो जाती है। नहीं तुम्हें पता है कि ओवर थिंकिंग मुझे नहीं समझ आती बात, बाज़ औक़ात ऐसा फील होता है कि जो है ना मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा, पता नहीं खुद से हो जाता है कि मुझे ना गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अब किस बात पे गुस्सा आया? अब ये देखो है कोई बात ही नहीं है, मुझे ना ऐसे उताहट सी हो रही है। तो अब ये तो आपका इशू है ना, इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ? पहले नहीं होता था यार, कि पहले नहीं होता था शायद आप अब नोट ज़्यादा करते हो। हैं? मुझे लगता है कि इसका हाल जो है ना यही है कि आप सारे काम शाम छोड़ के ना थोड़े दिन कुछ रेस्ट करो, कहीं दूर कहीं चले जाओ, किसी माहौल, घर से दूर नहीं, हमें भी ले जाओ साथ। इनका तो होगा कि ना भाई कि मैंने अगर कहीं जाना ना तो भी मैं अकेले लगाता हूँ, हमें साथ लेके। तो आप लोग घर में महफूज हो ना। अच्छा, तो हम घर में तो महफूज, जब आप लोग महफूज होते हो तो मैं महफूज फील करता हूँ। तो आपकी मेंटल हेल्थ महफूज नहीं है घर में, है? वाह भाई वाह, ये अच्छा लॉजिक है। चले इसी बहाने वो बिजली भी आ गई, उनको आप तरस आ गया कि बंदा जो है ना वो थोड़ा सा खिसकता जा रहा है। चले मैं इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।